Hello everyone, welcome to my channel. हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पर खुश आमदीद। काफ़ी अरसे बाद आज मैं आप लोगों के साथ अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी शेयर करने वाली हूँ। मेरे लिए ये बात बहुत ही खुशी का बायस है कि मैं सुकून से बैठकर आपको अपनी ज़िंदगी की उस चीज़ के मुतालिक कहानी बयान करूँ जिसने मेरी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डाला और मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। आज की वीडियो में मैं आपको अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी बयान करूंगी। इसके अलावा कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों के जवाब भी दे सकूं। और आपके दिल में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो आपके सवालों के जवाब देने के लिए बनाऊंगी। तो आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आप में से अक्सर लोगों ने यह सवाल पूछा है कि क्या मैंने किसी मुस्लिम लड़के की मोहब्बत में आकर इस्लाम कबूल किया है? तो इसका जवाब है नहीं। मैं ऐसी शख्सियत की मालिक नहीं कि अपनी ज़िंदगी के फैसले दूसरों की वजह से करूं। हाँ, अगरचे मुझे इस्लाम से मुतारिफ मेरे दोस्त ने ही करवाया था, मगर मैंने इस्लाम मुकम्मल रिसर्च और मुकम्मल तौर पर समझ बूझ के बाद कबूल किया है। और इस्लाम को इसलिए कबूल किया है कि मेरा दिल इससे मुकम्मल मुतमईन था और मुझे मुकम्मल यकीन था कि मैं जो करने जा रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। मैं ऑस्ट्रेलिया सिडनी में पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी हूँ और जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है इस इलाके में मुसलमान बहुत ही कम पाए जाते हैं। यहाँ पर मुस्लिम आबादी का तनासब 0.4% है और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कभी कभार महीने में एक मर्तबा ही आपको कोई मुसलमान नजर आता है और साल में 5-6 मर्तबा ही कोई हिजाब वाली खातून देखने को मिलती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस माहौल में हम गैर मुस्लिम लोगों के पास इस्लाम की नॉलेज बिल्कुल ही ना होने के बराबर ही होगी। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एक बेदीन लड़की थी और किसी मजहब को फॉलो नहीं करती थी, मगर मेरा खुदा पर ईमान जरूर था कि कोई ऐसी मजबूत ताकत जरूर है जो कि इस कायनात का सारा निज़ाम चला रही है और खुदा की वहदानियत पर भी यकीन था कि वो ताकत अकेली है, क्योंकि अगर एक से ज्यादा होते तो कहीं ना कहीं तो कायनात के निज़ाम में इख्तलाफ पाया जाता। मगर मैं ईसाइयत ना यहूदियत या किसी भी मजहब को फॉलो नहीं करती थी। फिर मेरी मुलाकात एक ऐसे मुसलमान से हुई जिसने मुझे वाकई इस्लाम के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। वो बहुत ही अच्छे अखलाक और किरदार का मालिक इंसान था। मेरी उससे जल्द दोस्ती हो गई थी। क्योंकि मैं किसी भी दीन को फॉलो नहीं कर रही थी, इसलिए मैं जहनी तौर पर मजहबी कैद से आज़ाद थी और मेरा दिमाग हर मजहब और हर किस्म की मजहबी तालीमात सुनने और समझने के लिए आज़ाद था। यही वजह थी कि मैंने उस शख्स के अखलाक का किरदार से मुतासिर होकर इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू की और मेरी मालूमात का पहला जरिया वही शख्स था। मैं अक्सर उससे इस्लाम के बारे में सवालात करती रहती और वो हमेशा मेरे सवालों के जवाब बहुत ही खुशी से और बहुत ही अच्छे अंदाज में देता। चंद हफ्तों बाद मेरी एक दोस्त ने कहा कि तुम इस्लाम से इसलिए मुतासिर हो रही हो क्योंकि तुम इन दिनों सिर्फ इस्लाम को स्टडी कर रही हो। बेहतर है कि तुम दीगर मज़ाहिब का भी मुतालिया करो। इस तरह मैंने अपनी दोस्त के कहने पर ईसाइयत और यहूदी मजहब का भी मुतालिया शुरू कर दिया। मगर मुझे जल्द ही अंदाजा हो गया कि इस्लाम के मुकाबले में बाकी दोनों मज़ाहिब इतने ज़्यादा मुतासिर कुन और लॉजिकल नहीं थे और मैंने उनको स्टडी करना बंद कर दिया। फिर मैंने अपने दोस्त के अलावा भी इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए दीगर ज़राए से मदद लेने का फैसला किया और मैं नहीं चाहती थी कि इस्लाम को किसी दूसरे के नुक्ता नज़र से समझूं, बल्कि मैं इस्लाम को अपने अंदाज से समझना चाहती थी। मैंने इस्लाम को कई दीगर कुतुब और ऑनलाइन दस्तयाब लिटरेचर से भी समझना शुरू किया। दिन ब दिन मेरा इस्लाम के बारे में जानने का शौक बढ़ता रहा और मैं कई कई घंटे ऑनलाइन मुफ्ती मेनक और दीगर स्कॉलर्स के लेक्चर सुनते हुए गुजार देती। मैं जितना ज्यादा इस्लाम के बारे में जानती चली जाती, मेरा दिल कहता कि वाओ, ये तो बहुत ही शानदार मजहब है। मेरे इस्लाम से मुतासिर होने की दो बड़ी वजूहात थीं।
पहली है कि इस्लाम की तालीमात बिल्कुल उन्हीं बुनियादी अकायद के मुताबिक थी जो कि मैं बचपन से खुदा और मजहब के बारे में सोचती आ रही थी, यानी खुदा का सुपर पावरफुल होना, खुदा का वाहिद होना। और दूसरी अहम बात यह कि इस्लाम में मेरे उन सारे सवालों के जवाब मुकम्मल लॉजिक और दलाइल के साथ मौजूद थे जो सवाल के बचपन से मेरे जहन में पैदा होते रहते थे। मिसाल के तौर पर मैं टीन एज से ही मौत के बारे में बहुत कुछ सोचती रही हूँ कि इंसान को मौत क्यों आती है, मौत के बाद हमारी क्या जिंदगी होगी, मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा, वगैरह वगैरह। इस्लाम के बेसिक अकायद में लाइफ आफ्टर डेथ यानी मरने के बाद वाली जिंदगी एक बहुत अहम, बल्कि न्यू कह लीजिए कि सबसे अहम टॉपिक है, और इस्लाम ने इस टॉपिक पर मुकम्मल वजाहत बयान फरमाई है। मुझे मौत से बहुत डर लगता था और मैं कई मर्तबा मौत के बारे में सोचकर रोने लगती थी, मगर इस्लाम को स्टडी कर लेने के बाद मेरे अंदर से वो खौफ खत्म हो गया है। हाँ, अलबत्ता अब मुझे मरने के बाद खुदा के सामने अपने अमाल का हिसाब देने की फिक्र जरूर है, मगर मेरी ये फीलिंग वैसी नहीं जो कि मौत के खौफ वाली फीलिंग थी। बहरहाल मैं जितना ज्यादा इस्लाम को स्टडी करती जाती, मेरी इस्लाम से मोहब्बत बढ़ती जाती और मुझे इस्लाम के बारे में बुक्स पढ़कर और ऑनलाइन लेक्चर सुनकर बहुत मजा आने लगा था। मैं काम से थकी हुई वापस आती और मुफ्ती मेहनत के लेक्चर सुनने लग जाती। यकीन जानिए, मुफ्ती मेहनत के लेक्चर मेरी थकावट बिल्कुल खत्म कर देते और मैं इस्लाम के बारे में सुनकर अपने आप को तरोताज़ा महसूस करने लगती। कई मरतबा रातों को अपने बिस्तर पर लेटे किसी किताब को पढ़ते कई कई घंटे गुजर जाते, मगर थकावट बिल्कुल नहीं होती थी। इस दौरान मेरे उस मुस्लिम फ्रेंड ने भी इस्लाम को समझने में मेरी काफ़ी मदद की थी और मेरे दिल में कोई भी सवाल होता मैं उससे बेझिझक पूछ लेती। दिन हो या रात, वो हर वक्त मेरी मदद के लिए तैयार रहता। कभी कभार मैं रात को बहुत देर से 2 बजे या 3 बजे भी उसे टेक्स्ट करती तो वो मेरे टेक्स्ट का जवाब बहुत तहामुल से देता। वो मेरे साथ मुख्तलिफ वेबसाइट्स के लिंक शेयर करता जहाँ से मुझे इस्लाम के बारे में अपने सवालों के जवाब मिल सकते थे, या कभी किसी स्कॉलर की वीडियो शेयर कर देता। इसी तरह उसने हर कदम पर मुझे इस्लाम समझने में काफ़ी मदद की। सच्ची बात यह है कि इस्लाम कबूल करने से पहले इस्लाम के बारे में जानने और मालूमात हासिल करने की जो इंजॉयमेंट थी वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती और ना ही उसे ज़िंदगी भर कभी भुला सकती हूँ। मेरी इस्लाम के बारे में जानकारी का ये सफ़र बहुत ही शानदार था। मैंने इस्लाम को पढ़ने, समझने और इस्लाम कबूल करने में सालों खर्च नहीं किए। मैंने 6 से 7 महीने इस्लाम को पढ़ा और उन्हीं 6-7 महीनों में इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। अगरचे मेरे इस्लाम के बारे में स्टडी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है और मुझे इस्लाम कबूल किए भी 6 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, मगर शुरू के 6-7 महीने ही मेरे फैसला करने के लिए काफ़ी थे कि मुझे इस्लाम कबूल करना है। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि मैं जल्दी इस्लाम कबूल कर लूँगी, और जिस दिन मैंने इस्लाम कबूल किया मुझे लगा कि मैंने वो मंजिल हासिल कर ली है जिस मंजिल की मुझे बचपन से तलाश थी। अगरचे मैंने इस्लाम को कलमा शहादत पढ़ने से 6-7 माह पहले ही स्टडी करना शुरू किया था, मगर मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरा इस्लाम से ताल्लुक बचपन से ही था, और जिस दिन मैंने इस्लाम कबूल किया उस दिन मेरे दिल में कोई शक या शुबा नहीं था कि मैं जो करने जा रही हूँ वो 100% दुरुस्त है। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे लिए सबसे मुश्किल काम अरबी में नमाज याद करना था, और मैंने अरबी में नमाज याद करने में 4 महीने लगा दिए, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी नमाज आती है और मैंने इसे मुकम्मल तौर पर सीख लिया है। पर्दा करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि मैं इस्लाम कबूल करने से पहले भी बैगी जीन्स और ढीले ढाले लिबास पहनती थी और अक्सर अपना मुकम्मल जिस्म कवर ही रखती थी। हाँ, अलबत्ता स्कार्फ मेरे लिए नया था। मैंने इस्लाम कबूल करने से 1 महीना पहले ही सर पर स्कार्फ ओढ़ना शुरू कर दिया था। मुझे याद है जब मैं पहली मर्तबा स्कार्फ ओढ़कर घर से निकली थी तो मेरे इर्द गिर्द अक्सर लोग मुझे ऐसे अजीब नज़रों से देख रहे थे जैसे कि वो अपनी नज़रों से ही मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि कशमाना तुम्हें क्या हो गया है। शुरू में मेरे लिए लोगों के बिहेवियर को बर्दाश्त करना मुश्किल था, मगर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सीख लिया
کہ لوگوں کے منفی خیالات اور منفی جملوں کو کیسے پس پش ڈال کر زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ اور اب الحمدللہ میں اس مقام پر ہوں جہاں میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ ہاں، میں مسلمان ہوں اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میری ویڈیو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں پوچھئے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سوالوں کے جواب ضرور دوں گی۔